जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। दोनों ही काफी मजबूत कंपनी है और 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रही हैं। शेयर के अंदर मजबूत कंपनी के अंदर गिरावट के दो कारण हो सकते हैं कि शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बन गई हो, प्रॉफिट बुकिंग चल रही हो। दूसरा कारण यहां पर यह हो सकता है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हो, लेकिन धंधा तो चेंज नहीं हो सकता ना। कंपनी का जो काम है वो चेंज नहीं हो सकता है, वो वैसा ही रहेगा। उसके अंदर थोड़े ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कम मिल सकते हैं, डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है, टैरिफ की वजह से असर देखने को मिल सकता है, ग्लोबली अलग अलग तरीके के रीजन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस तो वही रहेगा, बिजनेस में कमी नहीं आएगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही मजबूत कंपनी है। याद रखिएगा, मजबूत कंपनी यानी कि मजबूत बिजनेस एक तरफ, कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी के अंदर गिरावट। देखिए, गिरावट के कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं कि शेयर के अंदर तेजी बनी थी, ज़्यादा गिरावट हो गई, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, उसकी वजह से गिरावट हो गई। लेकिन अगर मजबूत कंपनी है तो दोनों चीज़ें होती हैं, शेयर गिरने के बाद भाग भी सकता है, प्रॉफिट कम होने के बाद बढ़ भी सकता है। इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। दीपक नाइट्राइट की अगर बात करते हैं तो मजबूत कंपनी है और इसका भाव अभी अगर आप देखें तो 3000 रुपये तक ऊपर तक पहुँच चुका था, ठीक है। आज की डेट में कितने रुपए के आसपास है? 1831 रुपये, यानी कि 52 वीक लो के आसपास ही है। 5 साल पहले भी अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेजी शेयर ने दिखाई है। देखिए कितने का होता था यहाँ पर, ठीक है। तो बोनस स्प्लिट वगैरह भी बीच बीच में कई बार कंपनी ने दिया है, लंबे समय की अगर बात करते हैं तब। तो देख लीजिए यहाँ पर कि कंपनी ने कितना पैसा इसमें बना के दे दिया। देखिए लगातार अच्छा पैसा बना के दिया है, आप देख सकते हैं। 10,181% के रिटर्न बना के देना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। अब ऊपर की साइड में अगर शेयर है तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे कंपनी को दिखाने पड़ेंगे, तभी जाकर टिकेगा। और साथ ही 24,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देख लेते हैं रिजल्ट्स के अंदर तो दम है, लेकिन उतना दम नहीं है कि शेयर ऊपर टिक सके। क्योंकि देखिए, एक अच्छी कंपनी से एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर पिछले 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में भागा है, काफ़ी ऊपर टिक रहा है, तो फिर पिछले पिछले 5 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट चाहिए वहाँ पर। तो क्या इसके अंदर दिखा है, देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, दीपक नाइट्राइट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, एक साल पहले 2100 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 1900 करोड़, उसके बाद 2180 करोड़, उसके बाद देखेंगे 1890 करोड़। मतलब कि जो एक रेंज थी 2000 की रेंज थी, वो टूट कर नीचे गिर गई है, ठीक है। टूट कर नीचे गिरने का मतलब ये नहीं कि बर्बाद हो गया, या पहले कभी रेवेन्यू घटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 1900 करोड़ की रेंज थी, 1900 करोड़ से सीधा 1700 हो गया, और 1700 से 2 क्वार्टर कमजोर होने के बाद देखिए फिर 2000, फिर 2100। तो ये होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। चलिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि रेवेन्यू के अंदर तो गिरावट है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, बड़ा गिरावट हो गई है। 300 करोड़ की रेंज में सीधा 190 आ गया। उससे पहले देखिए 298 करोड़ था, उससे पहले 169 करोड़ था। देखिए ऐसा भी होता है, 298 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 169 हो गया, 317 हो गया, फिर उसके बाद चलता है, ऊपर नीचे होता है। तो 300 की रेंज में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो घटकर 190 करोड़ का रह गया है। ये एक बड़ा झटका है शेयर के अंदर, जिसकी वजह से गिरावट अभी देखने को मिल रही है। तो रीजन समझ में आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू के अंदर से खर्चे निकालने के बाद जो चीज़ बचती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके अंदर बड़ी गिरावट है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसी तरह से आप प्रॉफिट देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट 112 करोड़ का है, 202 का था पहले, 98, उसके बाद 194 करोड़, उससे पहले 203 करोड़, ठीक है। तो मज़ेदार प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है, जो कि 200 करोड़ की रेंज का प्रॉफिट था वो घट गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी पे कोई खास डेट तो नहीं है। तो देखिए डेट बढ़ गया है, डेट फ्री कंपनी 73 करोड़, अब 1267 करोड़ का कंपनी पे कर्ज हो गया। आसानी से चुकाया जा सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डरना नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास 7700 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं और कर्ज कितना है, 1200 करोड़ का। रिजर्व देख लीजिए 5361 करोड़ का है, ठीक है। तो अभी ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपको यहीं पर खरीद लेना है या गिरावट पे खरीदना। देखिए नॉर्मली अच्छी कंपनी को गिरावट पे ही खरीदना है, और खरीदने के बाद SIP आपको करनी है। पहली किस्त आपकी चलेगी, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट होगी, फिर दोबारा। अब इस शेयर का जो भी भाव है, आप ये भी अगर मान लें कि यहाँ से गिरे और गिर कर यहीं आ जाए, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी कि आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना होगा, बन जाएगा पैसा आपका।
यहाँ से गिरे और गिरने के बाद यहीं आ जाए आने वाले टाइम में, इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से गिरने के बाद यहीं आ सकता है, ये भी नहीं लगेगा। दोस्तों अगली कंपनी है कोलगेट, बड़े ही शानदार कंपनी है। अब ऐसा नहीं कि पैसा आपका बनता ही रहेगा एकदम, कभी शेयर नीचे नहीं गिरेगा। तो इस शेयर का भी अगर हाई देखते हैं तो 3,890 रुपये का भाव है। कितना? 3,890 रुपये का, ठीक है, 4,000 रुपये के आसपास। और ये शेयर इस समय ऊपर से 50% गिर चुका है। तो दोनों ही शेयर मजबूत हैं गिरावट पे। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने तेजी नहीं दिखाई है, दोनों ही शेयर ने पिछले 5 साल में जबरदस्त ऊपर की साइड में तेजी दिखाई थी। अब गिरावट हो रही, प्रॉफिट बुकिंग आ रही, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये अच्छा शेयर था, बढ़िया मजबूती दिखा रहा था, आपका मन भी कर रहा होगा इसको खरीदने के लिए, तेजी बन गई, ठीक है, चुपचाप बैठ जाइए, फिर गिरावट मिलती है, मिल रही गिरावट, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, और बड़ी गिरावट मिल जाए अच्छी बात, लेकिन फॉर्मूला ये होना चाहिए कि यहाँ से गिरे, मैं टुकड़ों टुकड़ों में खरीदूंगा, यहीं पर आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। बस इससे बढ़िया फॉर्मूला कुछ नहीं है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2152 पे अगर आप खरीद रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए खरीदने के नीचे, गिरने के लिए नीचे भी जा सकता है, हो सकता है यहाँ से और बड़ा नीचे गिर जाए, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत आ जाए, फिर भागे ही ना, लेकिन फिर भी कंपनी का बिजनेस देखिए फैला हुआ है। कोलगेट के प्रोडक्ट हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ब्रश की बात करें वो भी करते हैं, पेस्ट की बात करें वो भी इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी अलग अलग वैरायटी के अंदर विद क्वालिटी भी आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हुई कंपनी के प्रोडक्ट की बात, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ कि कोलगेट के बारे में यहाँ पर कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए, नहीं, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ब्रांडिंग की किसी की औकात ही नहीं मुझसे ब्रांडिंग करा ले और कहे कि इस शेयर की तारीफ कीजिए या इसके सेल कीजिए, नहीं कोई। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, अगर कोई किसी शेयर के बारे में बहुत ज़्यादा उसके बारे में बोल रहा है, तो आप देखिए गूगल पे जाके या यूट्यूब पर जाके आप उसका देखिए कि उसने कोई ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सअप वगैरह कोई ग्रुप दे के रखा हुआ क्या। जो ब्रांडिंग करते हैं किसी भी कंपनी की, वो अपना कुछ देते हैं, मेरा कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं देता ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर सकता मुझे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखें आप। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2,152 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोलगेट कंपनी की अगर बात करते हैं, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। आने वाले टाइम में हो सकता है तेजी देखने को मिल जाए, लेकिन ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा गजब होता है, यू शेप, जहाँ से खरीदा वहीं पर शेयर आ जाए। ऐसा नहीं कि बस सारा माल यहीं पर खरीद लिया और घूम फिर के नीचे से गिर गए यहीं बजा, कोई पैसा नहीं बनेगा आपका। यहाँ पर इस तरीके से बनाने के बाद आपको एक काम करना है कि आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। ये इतना बेस्ट फॉर्मूला है कि आपको गिरावट चाहिए, इसके अंदर कर सकते हो, गिरावट चाहिए, खुद मुंह से बोलोगे कि मुझे गिरावट चाहिए, बताइए, कह सकता कोई अपने मुंह से कि मुझे गिरावट चाहिए? कह ही नहीं सकता है। जैसा क्यों? सब डरते हैं, क्यों? ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं। आप में से सिर्फ 2-4% लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें इस शेयर के अंदर गिरावट चाहिए, और गिरावट पे हकीकत में दिल से खुशी आएगी कि हाँ गिरा, हाँ मुझे खरीदने का मौका मिल गया, और ज़्यादा मुझे भगवान से कुछ चाहिए नहीं। भगवान जी या स्टॉक मार्केट, आप एक काम करो कि नीचे की साइड में शेयर गिरे और गिर के यहीं आ जाए, और सारे शेयर के अंदर यही काम आपको करना है। जी मुझे ऊपर की साइड में 2152 रुपये से 4,000 चाहिए, नहीं चाहिए, मना कर दो, नहीं चाहिए भाई। 2152 से 1,000 रुपये चाहिए, और नीचे गिर के फिर 2152 ही आ जाए, पैसा बन जाएगा। इसको कोई करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों कोलगेट की अगर बात करते हैं, देख लीजिए 1,400 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 1,600 करोड़, उसके बाद 1,400 करोड़, उसके बाद 1,400 करोड़, अभी देखेंगे 1,434 करोड़। यानी कि रेवेन्यू वाइज देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर से बराबर ही चल रहा है, ठीक है। तो समझिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए बराबर ही है, 453 करोड़, उससे पहले 498 था, 452, 454, 497 करोड़, उससे पहले 508 करोड़। तो परफॉर्मेंस अभी डिप ही है, उतनी अच्छी हम नहीं बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेट प्रॉफिट एक बार कंपनी का, 321 करोड़, उससे पहले 355 था, 323, 395 करोड़, उससे पहले 364 करोड़, ठीक है। तो प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं तो फ्लैट ही रिजल्ट्स हैं, कोई खास नहीं है, बल्कि और गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गिरावट या फ्लैट में शेयर नीचे की तरफ गिर जाता है, समझ बात आ गई। चलिए देख लेते हैं एक बार डेट फ्री कंपनी है क्या नहीं। हाँ ये डेट फ्री कंपनी है, 1,637 करोड़ का रिजर्व है, और 61 करोड़ का सिर्फ कर्ज है, और इसके मुकाबले 3,000 करोड़ के कंपनी के एसेट्स हैं। कितने? 3,000 करोड़ के एसेट्स हैं। तो सारी बात क्लियर हो गई है, कंपनी के अंदर बड़ा ही पोटेंशियल है, लेकिन शर्त ये है कि आप SIP करें, समय दे, टाइम दे,
तब जाके बात बनेगी। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आपका मन करे तो आप खरीद सकते हैं, नहीं मन करता तो हट जाइए। आगे हो देखते हैं क्या होता है।